सारे देशवासियों को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हम लोग जीत गए, इसके लिए बधाई। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस खुशी के माहौल में लाइट चैप्टर का इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला है, जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो वहाँ से जो रे आती है वो कॉनकेव मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से होके जाती है, और जब फोकस से होके सारी की सारी लाइट जाती है तो हमारा कंडीशन बनता है। एक तो बनता है पोजीशन, इमेज का पोजीशन, इमेज का नेचर और इमेज का साइज। तो इमेज का पोजीशन जो होगा वो एट फोकस, सारा क्योंकि सारा का सारा लाइट रिफ्लेक्शन के बाद, लाइट का रे जो है सारा का सारा लाइट का रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही होके जाती है, इसलिए कंसंट्रेट कहाँ पे होती है, सारी की सारी लाइट कंसंट्रेट होती है फोकस पे। इसलिए जो हमारा पोजीशन होता है इमेज का, इमेज जस्ट जहाँ पर सारी लाइट मिलती है वहाँ पर ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसलिए रे जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी की सारी फोकस पे मिलती है, इसलिए इमेज यहीं पर बनेगा। और नेचर कैसा होगा, नेचर होगा रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, यानी रियल और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बोलते हैं, रियल वास्तविक, इन्वर्टेड उल्टा। अब साइज कैसा होगा, साइज क्योंकि सारी की सारी लाइट का रे जो है रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाती है, जमा हो जाती है और वहां से ही होकर के आगे बढ़ती है। इसलिए जहां पर कट पॉइंट बनता है बिल्कुल एक पॉइंट मात्र बनता है, इसलिए हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत छोटी होगी। पहला कंडीशन ये आप समझ सकते हैं इस डायग्राम से। ये एक जो हमारा AMN एक कॉनकेव मिरर है और ये हमारा जो PFC जो बनाया हमने, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जो रे होती है वो इनफाइनाइट से आती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये F से होकर के सारी जाती है, यानी F पर जो है वो इमेज का फॉर्मेशन होगा। दूसरा कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट और C के बीच हो, इनफाइनाइट और C के बीच ऑब्जेक्ट रखा, यानी बियॉन्ड द C के पीछे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं पर भी हो, इनफाइनाइट और C के बीच में, तो इसमें क्या होता है कंडीशन। अब हमारा जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन एक लाइट का जो रे है वो F से होके जाएगी और दूसरा रे ऑफ लाइट जो है वो पोल से होके जाएगी, और दोनों का जो है दोनों आपस में जो है एक पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट करेगी, जो पॉइंट हमको C और F के बीच मिलेगा, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, और वहाँ पर कट करेगी इंटरसेक्ट करेगी, तो हमारा वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। यानी A और B जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट है और ये कहाँ पर है, ये बियॉन्ड द C है, यानी C के पीछे, यानी इसको कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट और C के बीच है। तो ये अपना इमेज का फॉर्मेशन कहाँ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनाता है। अब पोजीशन कहाँ पे होता है, इमेज का पोजीशन जो होगा वो बिटवीन C एंड F, बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होगा। दूसरा चीज़ है नेचर कैसा होगा, इसका नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इरेक्ट है और ये क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा है, यानी इमेज हमारा उल्टा बन रहा है, ऑब्जेक्ट जबकि सीधा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी इन्वर्टेड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा, लेकिन रियल होगा, रियल यानी जिसको पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर देख सकते हैं। और तीसरा चीज है ये छोटा होगा, स्मॉल साइज में, साइज कैसा होगा वो स्मॉल साइज में होगा। थर्ड नंबर देखते हैं कि जब कंडीशन ये होता है कि जब ऑब्जेक्ट C पर हो,
ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज सी पर ही फॉर्म करता है। यानी ए और बी एक ऑब्जेक्ट है जिसका लाइट का रे जो है आती है और रिफ्लेक्शन के बाद एफ से होके गुजरती है। दूसरा लाइट का रे जो है वो भी एफ से होकर के जाती है और रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों यानी कि ए डैश और बी डैश का इमेज का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि यहीं पर ये सी पॉइंट पर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इसलिए इमेज का फॉर्मेशन ए डैश बी डैश भी सी पर होता है। और सी पे जब होता है तो ये कैसा कैसा, इसका सबसे पहला पोजीशन इमेज का क्या होता है, ये एट सी पर ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। नेचर कैसा होता है इमेज का, वो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। और साइज कैसा है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा इसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब फोर्थ नंबर है, फोर्थ केस है, जब हम ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच रखते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये भी यहाँ पर है, तो इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो बियॉन्ड द सी होता है, सी के बाहर होता है, यानी सी और इनफाइनाइट के बीच होता है। यानी एक रे को हम जो है लेते हैं वो हमारा रिफ्लेक्शन के बाद एफ से होकर के पास करती है, और दूसरा जो है दूसरे रे को हम पोल से पास करते हैं, एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा और ये दोनों इंटरसेक्ट करती है बियॉन्ड सी। तो अब इससे क्या पता चलता है, इससे हमारा सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज का पोजीशन जो होता है बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे होता है। दूसरा चीज है इमेज का नेचर कैसा होता है, इमेज यहां पर भी रियल और इन्वर्टेड होता है, और इमेज का साइज क्या होता है, इनलार्ज होता है, यानी बड़ा हो जाता है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इनफाइनाइट पे होता है, क्योंकि एक रे जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाती है, एक रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाती है, और दूसरी रे जो है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पोल से होके जाती है, और दोनों जो रे होती है वो पैरेलल हो जाती है, वो कहीं पर इंटरसेक्ट एक दूसरे से नहीं करती है। इसलिए कहा जाता है, या ये रूल है कि पैरेलल जाने वाली लाइन कहीं पर नहीं मिलती है। ऐसा माना जाता है कि वो इनफाइनाइट पे मिल रही होती है, तो कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है। इसलिए इसमें क्या होता है, जो इमेज का पोजीशन होता है किस पोजीशन पर बनता है, एट इन्फिनिटी। इनफाइनाइट को मान लेते हैं कि इनफाइनाइट पे जाकर के वो बनेगा। और नेचर कैसा होता है, तो नेचर में रियल और इन्वर्टेड होता है, इसमें नेचर में रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और जब इनफाइनाइट पे जाकर के इंटरसेक्ट करती है इसका मतलब है हाईली इनलार्ज होगा, इमेज बहुत बड़ा होगा। अब सिक्स कंडीशन, छठा कंडीशन जो है सिक्स्थ कंडीशन में, इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो P और F के बीच होता है, यानी पोल और हमारा फोकस के बीच। पोल एंड फोकस के बीच में जब रखते हैं ऑब्जेक्ट को जब रखते हैं तो इमेज क्या होता है, वो अब इमेज का कैरेक्टर बदल जाता है। इमेज अब मिरर के पीछे बियॉन्ड द मिरर इमेज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक रे आफ्टर रिफ्लेक्शन वो F से होके जाती है और दूसरी रे पोल से होके जाती है, और दोनों क्या होते हैं, डाइवर्ज होने लगती है, सामने से फ्रंट में डाइवर्जन होने लगता है। और जब हम इसको क्या करते हैं, डाइवर्ज वाले को पीछे जब ले जाते हैं तो हमारा क्या होता है, पीछे जब इमेजिनरी लाइन ले जाते हैं तो इंटरसेक्ट करती हुई एक पॉइंट पर बियॉन्ड द मिरर मालूम पड़ती है,
ये मालूम पड़ती है कि यहाँ पर पीछे जब ले जाएंगे इस दोनों रे को तो वो एक दूसरे से कटती हुई मालूम होती है, और जहाँ पर वो कटती हुई मालूम होती है वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। और इमेज का अब कैरेक्टर कैसा होता है, इमेज का पोजीशन क्या होता है, बिहाइंड द मिरर, यानी बियॉन्ड द मिरर या बिहाइंड द मिरर, पीछे, मिरर के पीछे। और नेचर कैसा होता है, अब यहाँ पर वर्चुअल हो गया, सब में 5 कंडीशन जो था, 5 जो कंडीशन था उसमें रियल हो रहा था, लेकिन इसमें वर्चुअल हो रहा था, और 5 कंडीशन में इन्वर्टेड था, और यहाँ पर इरेक्ट है, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल में नहीं है, वर्चुअली है, इसको स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं इसलिए वर्चुअल है। इरेक्ट का मतलब यानी जिस अपवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा ऑब्जेक्ट है तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही इमेज का फॉर्मेशन होता। साइज क्या होगा, साइज इनलार्ज होगा। तो ये 6 कंडीशन था कॉनकेव मिरर का। अब कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। इसमें सिर्फ 2 कंडीशन होता है, एक में हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं तो हमारा फोकस पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। दूसरा कंडीशन है ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटिव एंड पोल के बीच कहीं भी रख सकते हैं तो हमारा इमेज जो बनेगा फोकस और पोल के बीच में फॉर्मेशन करेगा। हमारा ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर में इनफाइनाइट पे है, यानी इनफाइनाइट से रे आ रही है, और कॉन्वेक्स मिरर में आप जानते हैं कि ये डाइवर्ज करती है, डाइवर्ज करती है तो ये क्या होता है, इसका रियल जो फॉर्म होता है वो मिरर के उस पार डाइवर्ज कर जाती है, और डाइवर्ज करने वाली जो रे होती है उसका इमेज फॉर्मेशन यानी वर्चुअली करते हैं, इमेज का फॉर्मेशन वर्चुअली करते हैं। तो जो हमारा रे डाइवर्ज कर रही है उसको हम बैक एंड पे ले जाते हैं, दोनों को बैक पे ले जाते हैं तो दोनों फोकस पे कटती हुई यानी इंटरसेक्ट करती हुई मालूम पड़ती है ना। तो इंटरसेक्ट करती हुई कहाँ पर, फोकस पे करती है, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो पोजीशन होता है इमेज का एट फोकस, कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। नेचर कैसा होता है, अब देखिए नेचर ये वर्चुअली एंड इरेक्ट होगा, यानी कि इसको हम रियल फॉर्म नहीं करते हैं, इमेजिनरी लाइन से ही ये ड्रॉ होता है तो इसलिए इसको वर्चुअली बोलते हैं। और ये राइट साइड ऑफ मिरर बन रहा है, यानी मिरर के पीछे बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है एफ पे, इसका मतलब है ये इरेक्ट होगा, यानी कि हमारा जैसा ही हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा वैसा ही इरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सीधा खड़ा है तो इमेज भी सीधा होगा। लेकिन इमेज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा होगा, पॉइंट मात्र के बराबर। अब दूसरा कंडीशन है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में हमने रखा, इन्फिनिटिव और पोल यहाँ पे है, इन्फिनिटिव इधर कहीं भी रख देते हैं तो एक रे जाती है और डाइवर्ज करती है, दूसरी रे पोल से पास करती है मिरर के, और पहली रे जो है वो मिरर के सरफेस पे डाइवर्ज होती है। तो दूसरी पोल से जो जाती है तो पोल का जो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन हो रहा उसको हम पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं, और जो डाइवर्ज वाली रे जो थी उसको हम ड्रॉ करते हैं और फोकस से ले जाते हैं। तो ये बीच में फोकस और पोल के बीच में इंटरसेक्ट यहाँ पर करती है और यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी इमेज का जो फॉर्मेशन होता है पोल और फोकस के बीच में होता है। तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट को हम अगर कहीं भी इनफाइनाइट और पोल में कहीं भी रख दें, कहीं पे रखें, वो पोल एंड फोकस के इनफाइनाइट और पोल के बीच ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखेंगे, जो हमारा इमेज बनेगा वो
फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा, यही कंडीशन होता है। पहला तो फोकस पे बनता था, दूसरा फोकस और पोल के बीच बनता। अब कंडीशन क्या है, पोजीशन क्या होगा, इमेज का पोजीशन जो बिटवीन पी एंड एफ यानी पोल और फोकस के बीच बनेगा। नेचर कैसा होगा, नेचर ये भी देख लें वर्चुअली है, क्योंकि पीछे जो है इमेजिनरी लाइन के इंटरसेक्शन से बन रहा है, इसलिए वर्चुअली हो गया, वर्चुअल हो गया। और कैसा है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अपवर्ड डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमारा इमेज है, यानी इरेक्ट है, इरेक्ट हो गया। और कैसा है, वेरी स्मॉल, साइज जो हो गया वेरी स्मॉल। बच्चों हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलें।